उसमें हम पोएट्री से अगर हमें क्वेश्चन लेते हैं तो पोएट का जिक्र करते हुए वो यहाँ पर आप लिख रहे हो इन दीज लाइन्स, ठीक है। इन दीज लाइन्स आपने लिखा और उसके बाद लिखा द पोएट, यहाँ पर लिख दिया आपने से, ठीक है। अब देखें पोएट आपका सिंगुलर था तो आपने उसके बाद लिख दिया पोएट से। अब ये एक आपका एरर आ गया। दूसरा एरर इसके अंदर आपका पंक्चुएशन का भी एरर आपका आ रहा होता है। अब देखें इन दीज लाइंस लिखा है तो इसके बाद हम फौरी तौर पर एक कॉमा यूज करेंगे। अब नीचे इसकी वर्जन करेक्ट भी लिखेंगे, लेकिन पहले इसको जरा समझें कि इसके अंदर कितने एरर हैं और आप इस एरर को दूर करने के लिए इसको रीटाइप करें चैट बॉक्स में ना। इन दीज लाइंस द पोएट से, ये मैंने इनकरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ओके। व्हेन रेन कम, अब देखें यहाँ पर भी रेन आ गया और उसके बाद आगे कम वर्ब एक और आ गया। आपने नाउन और उसके बाद आपने वर्ब्स के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना। द ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप, अब देखें सीम, यहाँ पर एक वर्ब आ गया आपके पास एक और। टू ड्रिंक इट्स वाटर अ लॉट। अपर लीव, अब यहाँ पर जो ज्यादा पत्ते थे, ये देखें यहाँ पर भी एक एरर आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक वर्ब है, इसको हम यूज करेंगे उसके मुताबिक। मोर वाटर फर्स्ट, सबसे पहले जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो सबसे ज्यादा पानी पीते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आप जब द रेन के ये क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने नाउन और वर्ब की जो एरर्स हैं उनको मद्देनजर रखना है, उसको ज़हन में रखना है कि वो कम से कम। फ्रॉम दीज लीव्स, अब देखें यहाँ पर आपने वर्ड यूज किया दीज और आगे देखें लिख दिया लीव, तो ये भी गलत हो गया। ऑन द टॉप्स ऑफ ट्रीज, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल, यहाँ पर फॉल वर्ब आ गया, यहाँ पर आपका ड्रॉप नाउन है। डाउन ऑन द फेडेड लीव्स, देखें अगेन यहाँ पर एक लीव्स आपका नाउन है। दीज लीव्स, फिर एक नाउन आपने यूज किया, फिर यहाँ पर आपने एक वर्ब यूज किया गेट। रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स, अब ये जो रेन फॉलिंग ऑन द लीव्स है ना, ये एक पूरी फ्रेज है। इसके बाद आपने फिर एक वर्ब यूज किया है, प्रोड्यूस अ स्वीट नॉइस। द पोएट, फिर उसके बाद आपने पोएट लिखा, एंजॉय लिखा, द स्वीट म्यूजिक ऑफ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये इसमें बेशुमार किस्म के एरर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। इसको आपने बेटा कंट्रोल करना है और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी एरर नहीं आए। जब एग्जामिनर आपका पहला क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो उससे ही उसे अंदाजा हो जाता है कि इस बच्चे ने आगे क्या मार्का मारा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट वर्जन हम लिख रीराइट करते हैं। तो यस, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यस, दिस इज ओके। अब सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे इसमें इन दीज लाइंस, ठीक है। उसके बाद एक कामा यूज करेंगे, इन दीज लाइंस, कामा यूज किया। उसके बाद आपने यहां पर लिखा द पोएट, ठीक है। पोएट अब चूंकि आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइप करें सेज, ठीक है। ये देखिए यहां पर आपने यूज किया है सेज, क्योंकि ये पीछे सिंगुलर नाउन था इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। ये सिंगुलर नाउन है पोएट और इसको देखते हुए हमने यहां पर सेज यूज कर लिया, ठीक है। इन लाइंस के अंदर, इन वर्सेस के अंदर पोएट ये कहता है, सेज क्या कहता है, व्हेन रेन, यस, व्हेन इट रेन्स, अगर आप लिखें तो यहाँ ज्यादा बेहतर है व्हेन इट रेन्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने इट यूज किया और उसके साथ यहाँ पर आपने इट भी लगा दिया। इट आपका सिंगुलर है, व्हेन इट रेन्स, ठीक है। व्हेन इट रेन्स द ग्रीव, ये यहाँ पर आ गया जी, द ग्रीन, जो आपके सब्ज पत्ते हैं, द ग्रीन लीव्स, कहाँ, ऑन दी टॉप, दरख्त के ऊपर। अब ग्रीन लीव्स हैं तो यहाँ पर हमने लफ्ज यूज करना है सीम, यानी वो लगता है कि सबसे ज्यादा वो, आपको पता है यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज की हुई है और उसको वो कहता है कि पत्ते जो हैं वो पानी पीते हैं, पर्सोनिफिकेशन है ये। सीम टू ड्रिंक, ठीक है। पानी तो इंसान पीता है ना, तो उसने पत्तों को कहा हुआ है टू ड्रिंक इट्स, ठीक है, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर
a lot, तो वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पानी पीते हैं। ऐसे when it rains the green leaves on the top of the tree, यहाँ पर देखें आप top of the tree मिसिंग है, top of the tree seem to drink water a lot। ये आपकी एक लाइन बिल्कुल यहाँ पर आपने यूज किया है बेटा, ग्रीन लीव्स आपने नाउन यूज किए हैं, और ये पत्तों को टॉप ऑफ द ट्री सीम हम लगाएंगे, सीम्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है अपर लीव्स, अपर लीव्स अब लिखेंगे, ये भी आपका प्लूरल आएगा, जो ऊपर वाले पत्ते हैं। अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट, ठीक है, या टेक मच वाटर, वो सबसे ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो यहां पर हमने यूज कर दिया गेट, क्योंकि पीछे हमारा लीव्स प्लूरल था। टू गेट, यहाँ पर टू गेट मोर वाटर, ठीक है, वो ज्यादा पानी पीते हैं फर्स्ट, सबसे ज्यादा वो पानी जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो ज्यादा पानी पिएंगे, और उसके बाद वो नीचे कतरा कतरा करके वो नीचे जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहली लाइन थी जो आपने बिल्कुल सही और करेक्ट फॉर्म में लिखनी है, यानी उसमें आप इसको और भी वर्जन यूज कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ वो ये है कि आपने उसमें सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब, इनकी जो मिक्स कर देते हो ना, उसको नहीं करना, बस जस्ट सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। वो पहले सबसे पहले पानी पी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम दीज लीव्स, फिर उसके बाद उसने लिखा फ्रॉम दीज लीव्स, अब इन पत्तों से, फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, ठीक है, क्या करेंगे, फिर वो ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप, ठीक है। अपर लीव्स गेट मोर वाटर फ्रॉम दीज लीव्स, अब देखिए यहां पर हमने क्या करना है, एस लगाना है, फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, ड्रॉप करते हैं, वो पानी नीचे ड्रॉप करते हैं। अब चूंकि पीछे ये देखें बेटा दीज लीव्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम आगे क्या यूज करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे। ये देखिए ये आपका आ गया दीज लीव्स, ओके, तो इसके मुताबिक हमने आगे यूज कर दिया ड्रॉप। अब आपकी करेक्ट वर्जन चल रही है ग्रामर की, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम अली और रऊफ अलू जी, व्हाट्स योर नेम अली, व्हाट्स योर नेम, योर आईडी इज अली उर्फ आलू, ओके। ड्रॉप, अब यहाँ पर फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ड्रॉप, अब क्या करते हैं वो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि वो पानी नीचे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप, ठीक है, दीज ड्रॉप वाटर, जी जी यहाँ पर आ गया, फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर अगर हम लिखें ना वाटर, ये ध्यान से देखें वाटर, अब वाटर जो है वो क्या करेगा, ड्रॉप्स डाउन, ठीक है, फ्रॉम दीज लीव्स। अब ये इसका जो लिंक था वो यहाँ से आपका खत्म हो गया। अब हमने बात की है वाटर की, फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, वाटर, वाटर अब आपने सिंगुलर यूज कर दिया बेटा, तो वाटर ड्रॉप्स लिखेंगे यहाँ पर, वाटर ड्रॉप्स या वाटर फॉल्स डाउन, वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम दीज, यहाँ देखें इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब आ गया, तो अब आगे हमारा आना है वर्ब, फॉल, ठीक है, फॉल डाउन ऑन द थिन, ठीक है, पतले जो नीचे छोटे मामूली से वीक लीव्स हैं, ऑन थिन लीव्स बिलो, ठीक है, फ्रॉम दीज लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन, ठीक है, वो नीचे गिरते हैं, फॉल ऑन, अब ये भी लिख सकते हो फॉल ऑन थिन लीव्स बिलो, नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूज किया है फॉल, तो ये आपका जो है ये आपका प्लूरल वर्ब है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमने ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिखा हुआ, ठीक है, ड्रॉप्स, क्योंकि ये प्लूरल था तो हमने वहां पर प्लूरल यूज कर लिया। सर माय नेम इज अली अहमद, अली, ये मैं आपको इस वक्त जो एक छोटी सी वीडियो करवा रहा हूँ कि आप जब आंसर लिखते हो ना, खुद ट्राई करते हो, तो उसमें एक रूल आपने याद रखना है,
वो रूल ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाना, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब क्या है, आई गो, तो ही गोस, ही सिंगुलर है, ही गोस भी सिंगुलर आ गया। इसी तरह आपने यूज किया दे प्लूरल है तो क्या होगा, दे गो। अब ड्रॉप्स जो है ये प्लूरल नाउन है, आ ड्रॉप होगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, आ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स, तो ये मेरा सिंगुलर हो जाएगा। देखिए, आ ड्रॉप ऑफ वाटर, well done, your marks, my metric marks are 1097 out of 1200, excellent, you have got good marks, please pray for me। अब मैं कुछ सही नहीं पढ़ता मोबाइल की वजह से। बेटा, आप मोबाइल एक बहुत अच्छी गैजेट है और इस गैजेट का आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, इसको आप डेली यूज करें। इसके अंदर आपके पास मेटा भी आ चुका हुआ है, इसके अंदर आपके पास चैट जीपीटी भी मौजूद है, बहुत सारी ऐसी वर्जन है जिससे आप डेली लर्न कर सकते हो। मोबाइल एक बुरी चीज नहीं है बेटा, इस मोबाइल का यूज जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, अ थिंकिंग, ये शेक्सपियर ने लाइन बोली हुई थी, अ थिंकिंग मेक्स इट सो। मैं इसको कहता हूँ, नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, योर यूसेज मेक्स इट सो। आप इसका सही इस्तेमाल करें। 90% मार्क्स जो हैं गाइड, और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ। हमारे पास मॉडल सेक्शन में बेटा ऑलमोस्ट इतने ही नंबरों वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आपके तो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन असल बात यह है कि आप फर्स्ट ईयर में 95 कैसे ले सकते हैं। तो ये जो मैं आपको डेली 9:30 पर एक लेक्चर्स दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशंस के बारे में, करेक्शन के बारे में, वर्ब के बारे में, डिफरेंट वीडियोस जिनके नंबर से जिनकी मदद से आप अपने मार्क्स को 95, 96 स्कोर कर सकते हो। और